औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले ना, जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो हमने 2 किया था, इसका जो लास्ट वाला पार्ट था, ये जो मैंने सॉल्व किया था, जिसका आंसर मैंने 2 के ऊपर बार .9425 लिखा था। इसमें थोड़ी सी बेटा करेक्शन कर लें कि इसको हमने कंबाइन करना था, प्लस करना था, तो -2 प्लस 0.9425, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है -1.0575। ये बेटा इसका आंसर आता है। ये करेक्शन कर लेनी बेटा आपने, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वो क्या कहता है जी कि इफ़ log 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019 फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3177। तो अगर ये log की वैल्यू आपको दी हो इस नंबर पर, इसको जो है वो फाइंड किया हो, तो इसका आंसर आता है 0.5019, ठीक है। तो आप log 3177 को फाइंड करें। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपने क्या करना है बेटा, आपने बस सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि जिस पर आप log फाइंड कर रहे हैं ना, जिस नंबर का, उसका आपने करैक्टर बताना है पहले। तो इस नंबर का अगर हम करैक्टर लिखें 3177 का, तो इसका करैक्टर 3 आता है। मैंने आपको वो बताया हुआ है, 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो ये 3 इसका क्या है, करैक्टर है इस नंबर का, ये जो log के साथ लिखा हुआ है। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा इसका करैक्टर 3, और इसमें प्लस आपने ये कर देना है, ये इसका मैंटीसा। बेटा ये मैंटीसा जो होगा इसके तीनों पार्ट में सेम होगा, 0.5019। तो सिर्फ आपने बेटा करैक्टर निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। करैक्टर निकालें और उसमें ये मैंटीसा जो होगा बेटा ये आपने ऐड कर देना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 3.5019 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अब उसने क्या किया है, पहले उसने 3177 एक नंबर दिया था, अब उसने 31.77 नंबर दिया है। आप इसका करैक्टर बस निकालें, तो ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, यानी 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट जंप कर रहा है, तो ये आपके पास इसका करैक्टर आएगा 1, ठीक है। और 1 में वही मैंटीसा वो आपने प्लस कर देना है, तो ये 1.5019 आंसर आ जाएगा। लास्ट वन पार्ट इसका बेटा log 0.03177, तो इसका करैक्टर क्या आएगा, ये पॉइंट यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, यानी इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो -2 बनेगा। तो -2 में वही मैंटीसा जो ऊपर में लिखा हुआ है वही नंबर आप इसके अंदर ऐड करेंगे, तो -1.481 इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि जिसमें सिर्फ आपने करैक्टर निकालना है, और वो जो राइट साइड पे उसकी वैल्यू दी हुई है वो मैंटीसा हर एक नंबर में ऐड करना है। सिर्फ आपने तीनों पार्ट्स में मैंटीसा करैक्टर निकालना है, मैंटीसा को उसमें प्लस करते जाएं, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एंटी लॉग वाला क्वेश्चन है। इसकी पहले मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स डिस्कस करता हूँ जो कि आपकी बुक के ऊपर दी हुई हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये log x इज़ इक्वल टू 0.2568। अब देखें, यानी कि अब आपको ना log x की वैल्यू दी हुई है, अब आपने वो नंबर फाइंड करना है जिसका आंसर ये है, ठीक है। यानी अब आपने इसमें से x निकालना है, तो इसमें बेटा आपने एंटी लॉग वाला टेबल यूज़ करना है पहले तो, ठीक है। क्योंकि ये देखें ना, अगर आपने यहाँ से x निकालना है तो आपको log दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो ये log दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये log दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक हो गया। तो बेटा इसका करैक्टरिस्टिक्स देखें 0 है, मैंटीसा इसका कितना 0.2568 है। तो टेबल वैल्यू आप क्या करेंगे, टेबल वैल्यू में आप चेक करेंगे जी 0.25 को एंटी लॉग वाले टेबल में आप चेक करेंगे 0.25 को 6 की रो में, 0.25 को 6 की रो में,
ये देखें 0.25 को 6 की रो में चेक किया, 6 कॉलम में चेक किया तो 1803 आया। ये देखें 1803 आया। उसके बाद आपने 8 का मीन डिफरेंस इसमें प्लस करना है, तो इसी रो में चलते जाएं तो ये देखें जी 8 का मीन डिफरेंस बेटा 3 है आपके पास, ठीक है। तो उसमें 3 आपने प्लस कर देना है, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा 1806, ठीक है। तो आप अब ये देखें कि आपका करेक्टर क्या था, 0 था, तो 1806 में अब डेसिमल पॉइंट आपने कहाँ शो करवाना है। चूँकि करेक्टर 0 है तो 1 के बाद आपने वो पॉइंट प्लेस कर देना है। तो ये बेटा आपका x निकल आएगा। अगर आप इसका लॉग निकालेंगे तो बेटा उसका आंसर आएगा 0.2568, यानी उसका उलट है, ठीक है। तो अब ये एक नेगेटिव वाला है और पॉजिटिव वाला है, ये मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा, ये आपने वहाँ से देख लेने, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे आपके। तो अब हम इसके जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। लॉग x दिया हुआ है जी 0.0065, आपने x निकालना है। तो बेटा ये लॉग जो होगा वो दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.0065। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने .0600 को 0.00 को 6 के कॉलम में चेक करना है। तो ये देखें 0.00 0 1 2 3 4 5 6 10 14 इसका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 10 14। तो मैंने 10 14 लिख दिया। इसके बाद नंबर है 5, तो आपने 5 का मेन डिफरेंस इसमें प्लस करना है। तो इसी रो में चलते जाएं तो 5 का मेन डिफरेंस जो है वो बेटा कितना 5 है, 1 है, तो वो 1 आपने इसमें प्लस कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा जी आपके पास 1015 बन जाएगा, 1015 बन जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे कैसे आया, देखें बेटा इसका जो करेक्टर है, ठीक है, वो यानी कि 0 के बाद पॉइंट आ रहा है, 0 के बाद पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वहीं पे आपने पॉइंट प्लेस कर देना है, ठीक है। इससे आगे या इससे पीछे नहीं ये जाएगा, वहीं पे आ जाएगा ये नंबर। अब इसका सेकंड पार्ट देखें बेटा, लॉग x इज़ इक्वल टू 1.192, ठीक है। आपने इसमें सिंपल क्या करना है, 0.19 को 2 में चेक करना है जब आप इसका एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में उसने करेक्टर लैदा मेंटीसा लैदा लिखा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी। आप इसको स्ट्रेट फॉर सॉल्व कर दें, कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। अगर ये MCQ आए तो आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके लॉग का बटन प्रेस करेंगे आप, तो एंटी लॉग आ जाएगा। बाकी जो वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो आगे लिखेंगे, इक्वल करें तो आपका एंटी लॉग निकल आएगा, यानी x निकल आएगा नंबर आपका। अब इस क्वेश्चन में बेटा आपने 0.19 को 2 में चेक करना है। तो ये देखें 0.19 को जब हमने 2 में चेक किया तो ये 1556 आया, 1556। तो ये मैंने 1556 लिखा हुआ है। अब ये पॉइंट यहाँ पे कैसे आया, ये देखें बेटा इसका जो करेक्टर है वो 1 है, तो यहाँ से एक नंबर आगे जाके आपने पॉइंट लगा देना है, शुरू से एक नंबर आगे जाके 15 में, यानी 1 के बाद, मैं ये कहूँगा कि 1 के बाद आपने एक डिजिट आगे जाके पॉइंट लगा देना है। अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता तो फिर बेटा ये इस 5 के बाद जाके पॉइंट आना था। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 6 के बाद जाके पॉइंट आना था, ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी, इसका तीसरा पार्ट है, नेगेटिव वाला है। थोड़ा मुश्किल भी लगता है बाज़ बच्चों को कि ये नेगेटिव वाले का लॉगरिथम अब कैसे निकालना है, बड़ा ही आसान है बेटा ये भी। तो आपने चूँकि लॉग नेगेटिव 3.434 फाइंड करना है, तो इसका प्रोसेस अब ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर है माइनस में, -1 है तो आप -2 + 2 करेंगे। अगर यहाँ पे -3 है तो -4 + 4 करेंगे। अगर यहाँ पे -4 है तो आप -5 और +5 करेंगे, ताकि ये नंबर जो है ये आपका पॉजिटिव की तरफ जा सके या बाहर की तरफ इसको ले जाएं हम, ठीक हो गया।
इस नंबर को देकर एक नंबर बढ़ा के आपने माइनस और प्लस करना है, ये बात याद रखनी है आपने। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस नंबर को आपने एक नंबर बढ़ा के माइनस भी करना है प्लस भी करना है। ठीक हो गया बच्चे। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आएगा 0.566। तो इसको नेगेटिव को हम बार में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 के ऊपर बार आ गया 0.566। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपने वही प्रोसेस करना है, ये लॉग इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा और आपने इसमें 0.56 को आपने 6 के कॉलम में चेक करना है आपने। अब 0.56 को और एंटी लॉग का टेबल 0.56 को जब आपने 6 के कॉलम में चेक किया तो 3681 आया। ये देखें 3681 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ चलें, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी 3681। अब पॉइंट कहाँ पे आना है इसमें, देखें बेटा 4 के ऊपर बार है, यानी इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो -4 है, ठीक है। यानी इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 4 है। तो बेटा आप क्या करेंगे जी, अब जब नेगेटिव करैक्टर होता है तो आपको पता है कि ज़ीरो जो होते हैं हम लेफ़्ट साइड की तरफ पूरे करते हैं। तो हमने इस एक तो 3 नंबर खुद हो जाएगा, ठीक है, 4 डिजिट पूरे करने हैं, एक 3 खुद हो गया और 3 ज़ीरो हमने लगाकर पॉइंट लगा दिया। और ये ज़ीरो जो है शुरू वाला, ये लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। खूबसूरती के लिए कह लेंगे हम इसको लगा सकते हैं कि 0.003681। बाद स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं, चूँकि वो 8 से आगे 9th क्लास में आते हैं तो वो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछते रहते हैं, सर ये पॉइंट के शुरू में ज़ीरो लगाना है या नहीं लगाना है। बेटा ये लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका आंसर आ गया, ये नेगेटिव वाला सॉल्व हो गया। अब आपने वो एग्जाम्पल्स भी साथ जो है वो खुद देख लेनी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका चौथा पार्ट देखें, ये भी नेगेटिव है। तो जैसे बेटा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर -1 है तो आपने -2 और +2 करना है। अगर यहाँ -3 था तो प्रीवियस पार्ट में हमने -4 और +4 किया, ठीक है। तो अब ये -2 +2 किया, इन दोनों को सॉल्व किया बेटा, ये 0.4274 आ गया और 2 के ऊपर हमने इसको बार कर दिया, 0.4274 कर दिया। अब इसका एंटी लॉग लेना है, ये लॉग इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये 2 के ऊपर बार 0.4274, इसका करैक्टरिस्टिक्स -4 है बेटा। आपने 0.42 को 7 में चेक करना है, ठीक है। मैं फिर टेबल लेके आ रहा हूँ, 0.42 को आपने 7 में चेक करना है। ये देखें 0.42 को आपने 7 में चेक किया तो 2673 आया, 2673 आया। तो 2673 उसके बाद 4 का मीन डिफरेंस, इसी रो में रहना है बेटा आपने। 4 का मीन डिफरेंस 1 2 3 और 4, वो कितना है जी 2 है। तो आपने 2 को बेटा उसमें प्लस कर देना है। तो प्लस करने से ये आंसर आएगा 2675, ठीक है। अब चूँकि इसका करैक्टरिस्टिक्स -2 है तो एक तो ये शुरू वाला 2 शामिल हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो हमने लेफ़्ट साइड की तरफ पूरे करने हैं। एक ये हो जाएगा और एक ज़ीरो हमें खुद लगाना पड़ेगा और उसके बाद पॉइंट आएगा, और उससे पहले ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड लास्ट पार्ट है log x = 4.3561। तो log इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है बेटा वो +4 है। आपने 0.35 को 6 में जब चेक किया तो 2270 आया। 1 का मीन डिफरेंस जब उसमें प्लस किया तो वो 1 है, तो उसको जब हम प्लस करेंगे तो बेटा ये 2271 हो जाएगा। अब चूँकि इसका करैक्टर जो है वो 4 है तो बेटा शुरू के 2 के बाद 4 डिजिट आगे लेके जाना है आपने इसको। शुरू के 2 के बाद 1 2 3, ये तो 3 है, तो एक ज़ीरो हम खुद से लगाएंगे राइट साइड पे, क्योंकि करैक्टर पॉजिटिव है तो अब ज़ीरो राइट साइड पे लगाएंगे हम अगर ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद जाके पॉइंट आएगा। तो एंड वाला पॉइंट, एंड पे चूँकि पॉइंट आ रहा है, इसको लिखें या ना लिखें ये एक ही बात है, ये वाले पॉइंट की भी। तो ये इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट है इसका बेटा, log x = -2.0184। वही बात आ गई है, -2 है तो माइनस का 3 और प्लस का 3 करेंगे, यानी एक नंबर बढ़ा के आपने माइनस और प्लस करना है, ठीक है। इस प्लस वाले में से ये जब माइनस किया तो 0.9816 आ गया,
3 के ऊपर बार 0.9816। अब ये जो 3 के ऊपर बार है ये बेसिकली बेटा आपका करेक्टरिस्टिक है, यानी कि करेक्टर इसका 3 है। आपने 0.98 को 1 में चेक करना है। 0.98 को 1 में जब चेक किया तो 9572 आया, और 6 का जो मीन डिफरेंस है वो 13 है, और वो जब इसमें हमने प्लस किया तो बेटा ये आपके पास 3 + 2 5 आ गया। अच्छा, इनको ना एंड से प्लस करना शुरू करना है मेरा बेटा। 2 + 3 किया 5 आ गया, 1 + 7 किया 8 आ गया, और शुरू में 95 एज इट इज़ रहा। अब चूँकि इसका करेक्टर -3 है तो हम ज़ीरोज़ को लेफ़्ट साइड पे पूरा करेंगे। एक तो 9 खुद हो जाएगा और 2 ज़ीरो हमें और लगाने पड़ेंगे साथ। तो ये देखें बेटा 95 85 है, जब इनको हमने प्लस किया, ठीक है, तो 9 एक खुद आ गया और 2 ज़ीरो हमें और लगाने पड़े। पॉइंट लगाया और शुरू में ज़ीरो लगा दिया हमने, ठीक हो गया। तो ये बेटा एक वो नंबर है जिसके लॉग की वैल्यू हमें गिवन थी। तो ये बेटा आपकी 2.3 एक्सरसाइज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको आंसर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।